हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर डॉट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ एयर साइन के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो जो रीडिंग है जेमिनी की है, लिब्रा की है एंड एक्वेरियस की। अगर इन तीनों साइन में से आप किसी भी साइन के हैं तो आप ये रीडिंग आपके लिए। सो एयर साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग एंड सितंबर मंथ के लिए, यानी कि सितंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है एयर साइन आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में एंड आपकी मैरिड लाइफ में। जो भी लाइफ है आपकी, आपके पर्सन के साथ क्या कुछ होने वाला है, सो देखते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो रीडिंग है पहले जेमिनी की है, ठीक है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। एंड पर्सनली अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, पर्सनली आपको कोई भी रीडिंग लेनी है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले सकते हैं। एंड वीडियो पर भी आ रहा है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो जेमिनी, क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में देखेंगे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो जेमिनी, क्या चेंजेस हैं एंड क्या कुछ होने वाला है, सो देखते हैं। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फर्स्ट एनर्जी किस चीज़ की है, मैं चला चेक कर लूँ। ओके, सो जेमिनी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी चीज़ को देख रही हूँ कि जेमिनी आपको किसी की याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन को लेकर टेंशन में हैं। सो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। आपका पर्सन जो है, देखिए आपका पर्सन जो है वो डिसीज़न लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में डिसीज़न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेमिनी आपके कंट्रोल में भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं यहाँ से बोलूँगी आपसे कि देखिए आपको आपकी जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ कप्स की आने वाली है, यानी कि आपका जो रिलेशन है, जो भी पर्सन है आपका, वो नाइट ऑफ कप्स में आ रहा है, ठीक है। सो सितंबर मंथ में आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। सितंबर मंथ में आपकी चीज़ें जो है कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी तक अगर आप सिंगल हैं और कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, जो आपको समझे आप उसको समझे। सो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रखिएगा बिल्कुल। एनर्जी जो है बहुत अच्छी है जेमिनी एंड इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कंट्रोल में हो सकती हैं। एंड मैरिज के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, आपको बहुत टेंशन हो रही है कि भाई मैरिज पार्टनर को लेकर या फिर मैरिज की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सितंबर मंथ के मिड में सॉल्व होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी मैरिड को लेकर, या तो मैरिड का प्रपोजल हो गया, या फिर आपका मैरिड पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें डिस्टर्बेंस है। सो वो सारी चीज़ें जो है मिड में मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मिड में आप एक दूसरे को टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हो, आप एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे, तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में जेमिनी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा गहराई से इतनी टेंशन नहीं करनी है कि स्ट्रेस ले लो आप उसके पीछे से, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बाद में सॉल्व भी हो जानी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड चीज़ें जो हैं वो सॉल्व भी होनी है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो फिर आप बाद में बोलोगे कि भाई मैंने स्ट्रेस बेकार ही लिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई मेरी। सो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका पार्टनर आपका ही है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट भले हुआ है, लेकिन अभी जो है वो वापस आने का टाइम हो रहा है उसका। थर्ड पार्टी के से बाहर निकलकर वो आपके लाइफ में कमबैक होता हुआ मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा। तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी फेवर में कार्ड हैं आपके। सो लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए। सो लिब्रा, सितंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर मैरिज, जो कुछ है देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हैं, आप मैरिड पर्सन हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, तो सितंबर मंथ की क्या कुछ एनर्जी होने वाली है लिब्रा, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए,
सो लिब्रा, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आपका, लेकिन आपका पर्सन तो आपके लिए स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन आपको रिलेशनशिप में जो है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे कार्ड्स मुझे आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स है, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ लिब्रा, जो आपका समय था ना, एक टाइम जिसमें आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, आप लोग डिस्टेंस में आए हो, या फिर कोई चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो चीज़ें अभी कंट्रोल में मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बताता है लिब्रा कि आपका स्ट्रेस लेने का टाइम, आपका टेंशन लेने का टाइम जो है वो फिनिश हुआ है, आप एक न्यू गुड टाइम में एंटर हो रहे हो। देखिए लिब्रा, पिछले दिनों आपका जो टाइम था आपके रिलेशनशिप के लिए, आपको बहुत टेंशन देके गया, बहुत टेंशन, आपने ओवर थिंकिंग भी ज़बरदस्त की है, आपने प्रॉब्लम फेस की है अपने रिलेशन में, आपने वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। लेकिन लिब्रा, यकीन मानिए सितंबर मंथ आपका बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। बहुत कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपकी मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब है, अगर आपकी मैरिड लाइफ है और वो डिस्टर्ब पड़ी हुई है, और आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हो और आपको अभी तक नहीं मिला है, और आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि समय अच्छा है, समय अच्छा होता है तो एनर्जी भी अच्छी होती है। तो समय बहुत अच्छा है इस टाइम पर लिब्रा। एंड आपके पर्सन जो हैं वो, देखिए यहाँ पर उनकी एनर्जी आ रही है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ लिब्रा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों ही तरफ से आपकी और उनकी एनर्जी जो है, अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आ रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग में कमी थी आपकी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया था, या फिर आपने समझा होगा या इन्होंने नहीं समझा होगा, या इन्होंने समझा होगा आपने नहीं समझा होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, जिससे चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी। बट अभी जो नाउ कंडीशन इज़ वेरी गुड, अब जो चीज़ें हैं वो आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप वो सारी चीज़ जिसमें आप स्ट्रेस ले रहे थे, अब वो सारी चीज़ें जिसमें आप टेंशन ले रहे थे, वो प्रॉब्लम्स आपके दूर होती हुई मुझे लिब्रा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हैप्पी हैप्पी रहना है आपको सितंबर मंथ में। मैं यहाँ पर इसलिए मना कर रही हूँ आपको टेंशन लेने से, क्योंकि टेंशन लेने जैसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अभी भी आप कंफ्यूज हो, रीयूनियन को बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि भाई रीयूनियन कब होगा, कब आएंगे वो वापस से आपकी लाइफ में, और कब वापस से आपकी चीज़ें कंट्रोल में होंगी। सो देखिए यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में ही है, सितंबर मंथ बहुत कुछ लेकर आया, माइंड को पॉजिटिव रखिए, वो आपको खुद से आके नॉक करेंगे, वो खुद से आके आपको बोलेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपकी सितंबर मंथ में ना लिब्रा कंट्रोल में होने वाली हैं। सो स्ट्रेस लेने को मैंने मना किया है, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने को मना किया है मैंने, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप स्ट्रेस लेते हैं लिब्रा, सो आप निगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो निगेटिव नहीं होना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। सो प्लीज़ 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 लिब्रा, माइंड को पॉजिटिव रखिए। सितंबर मंथ आपके रिलेशन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत कुछ चेंजेस दे रहा है, और वो चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव एंड गुड चेंजेस है। सो अभी मैं आपके लिए वीकली रीडिंग करने वाली हूँ, एंड आपके लिए मंथली 15 डेज़ में जो रीडिंग होती है वो करने वाली हूँ। सो बाकी का मैं कि जो डे होंगे उसके बारे में आपको क्लियरिटी से बताऊंगी। अभी ये पूरे मंथ की रीडिंग है कि लिब्रा का भाई पूरा मंथ कैसे जाने वाला। तो मैं यही बोलूँगी कि रीयूनियन लिखा है, न्यू बिगनिंग लिखी है आपके पर्सन के साथ, एंड कोई प्रपोज कर सकता है, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको काफ़ी दिनों से आपकी तरफ देख तो रहा है बट उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है, सो वो आपको जो है प्रपोज कर सकता है इस मंथ में, ठीक है। सो सितंबर मंथ अच्छा जाने वाला है। अब नेक्स्ट हम लेंगे एक्वेरियस का, ठीक है। सो एक्वेरियस क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में वो देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर तो मुझे बड़ी अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस आपकी, यानी कि आपको आपके पर्सन की कदर मालूम पड़ रही है, या फिर उनको आपकी कदर मालूम पड़ रही है। मतलब दोनों ही तरफ से जो एनर्जी आ रही है ना, लविंग सी एनर्जी आ रही है। मतलब एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाओगे सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में रीयूनियन पॉसिबल है, आपको अपने पर्सन की बातों को समझ में आएगा, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप तो उसको अंडरस्टैंड करोगे। क्योंकि देखिए
अगर हम किसी भी रिलेशन को रखना चाहते हैं और किसी भी रिलेशन में रहना चाहते हैं और फ्यूचर अगर उस रिलेशन के साथ देखते हैं और फ्यूचर तक अगर हमें किसी भी रिलेशन को लेकर चलना है गाइस, तो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारी, चाहे हमारा रिलेशनशिप लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर हमारी कोई भी पर्सन के साथ हमारा रिलेशन हो, चाहे हमारे अपने पेरेंट्स हों, कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर अंडरस्टैंडिंग और दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है, ये भी नहीं कि खाली एक ही तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो। सो अंडरस्टैंडिंग मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सितंबर मंथ में आपके पार्टनर आपको बड़े अच्छे से समझेंगे एक्वेरियस, एंड आप उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैरिज का अभी तक आपने कुछ भी मैरिज को लेकर नहीं डिसाइड किया है, या मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक आपको, या फिर मिला भी है तो फिर अभी तक आपका मैरिज का कुछ हुआ नहीं है। सो मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है, फेवर में दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ मुझे रिलेशनशिप आपका जाता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस भी हो रहा है आपको, सितंबर मंथ में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। देखिए आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको लेकर हर्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मेरा पर्सन। सो आप स्ट्रेस लेने, अगर आपका पार्टनर अगर स्ट्रेस ले रहा है तो आप जाके खुद बोलो, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है ना वो डेविल वाले ले जाती है। कभी कभी चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें, अगर कोई डेविल की एनर्जी है या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है तो वो चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ऐसी नहीं है। सो देखिए आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से सितंबर मंथ में या तो चला जाएगा, या फिर वो खुद ही आपका पार्टनर या फिर आप, ठीक है, या तो आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, दोनों की तरफ से कोई तो है थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है वो मुझे यहाँ से आपकी लाइफ से, आपके रिलेशन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये चीज़ें जो है ना फेवर में आएंगी तो कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम बदल रहा है आपका एक्वेरियस, एंड टाइम आपका अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर मैरिज हो सकती है फिक्स आपकी, ठीक है, आपके पर्सन के साथ मैरिज फिक्स हो सकती है, एंड रिलेशन में आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ चीज़ें शायद आपकी कंट्रोल में नहीं थी अभी तक और वो कंट्रोल में होती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से अगर आप बचेंगे तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो फेस करने को मिलेंगी। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप अपनी लाइफ में जो अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर यही बोलूँगी एक्वेरियस कि आप समय बदलता है, हर किसी का समय बदलता है। इंसान वही है जो बदलते समय में अपने आप को भी जो है उसमें ढाल ले, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपका समय बदल रहा है और अगर आपका समय अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आपको भी पॉजिटिविटी लानी होगी। तो आपको अपने टेंशन से बचना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा एक दूसरे को। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी चीज़ें वो आपके कंट्रोल में आएंगी। सो माय डियर व्यूवर्स, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, एंड पर्सनली अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।